हमारी उपस्थित श्रावस्ती के लेबड़वा ग्राम सभा में यहाँ पर राप्ती नदी का इस तरह से कहर हुआ। पिछले वर्ष से यहाँ पे कहर प्रारंभ है। यहाँ पर लगभग 10 मकान पिछले वर्ष से और सैकड़ों बीघा जमीन, उपजाऊ जमीन इस नदी के धारा में समाहित हो चुकी है। आप देख रहे हैं मकान है जो एक लगभग 8 मकान इसमें बना हुआ था, लेकिन इस समय पूरे के पूरे मकान राप्ती नदी में समाहित होते। इस तरह से राप्ती के आतंक से अभी आप देख रहे हैं जो ये बिल्कुल पूरा घर का जो मकान है उसके अंदर से कितना बड़ा करार गिर चुका है, नदी में समाहित होकर। अभी पीछे से दूसरे तरफ भी काफ़ी अंदर राप्ती नदी अंदर जा चुकी है। सीधा राप्ती नदी का इसी ग्राम सभा पे ठोकर सीधा जो बनाया गया था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ठोकर इस बाढ़ हल्की सी, जब इतना ही हल्की बाढ़ आई और ठोकर बह गया, रोकथाम के लिए ठोकर बनाया गया था उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके अंदर कटान हो रही है और सब ठोकर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जो बल्ली लगाई गई थी बांस की या अन्य पेड़ों की, वो सब खड़ा हुआ, उसके अंदर से पानी कट रहा है, उसके अंदर से बह रही है नदी। और जो सैकड़ों बीघा जमीन इसी में समाहित, तो जो पिछली वर्ष हमने लगभग देख रहा धारा के उस तरफ से यहाँ पे रिपोर्टिंग किया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे लगभग 10 घर समाहित हो चुके हैं राप्ती नदी पे। यहाँ के स्थानीय लोग लगभग पूर्व प्रधान अलख राम यादव का घर पूरे बच्चों और समेत लगभग 10 लोगों का यहाँ से पलायन हुआ है। दूसरे स्थान पर रहने के लिए सड़कों पे अपना कुछ सामान एकत्रित किए हैं। यहाँ पे उनका अब कुछ अस्तित्व नहीं बताया। यहाँ पे इस राप्ती नदी का रोकथाम नहीं किया गया तो इसका अस्तित्व इस गांव का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ठोकर बनाया गया था, यहाँ पे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आए थे, लेकिन यहाँ पे लोगों ने शुरू से ये विरोध किया था कि मानक अनुसार नहीं बनाया गया है, इसलिए वो ठोकर नहीं रुका। और कई और लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कार्य सही से नहीं कराया गया है। गांव के लोगों ने ही यहाँ बताया कि अधिकारी आए लेकिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है जिस तरह से काम ना होने के कारण राप्ती नदी का जो ठोकर बनाया गया था वो ठोकर नहीं रुका और उसके कारण राप्ती नदी में समाहित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कोई अभी देखने नहीं आया, बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा कि क्या करेंगे। पूरी खबर श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील के लेबड़वा ग्राम सभा से है, जहां पर की रहर राप्ती नदी में समाहित हो चुके हैं। नाम है बाबा आपका? नागा बाबा। नागा बाबा, यहाँ पे राप्ती नदी का कब से कहर चल रहा है? यहाँ पे कितने मकान कट गए, कितनी उपजाऊ जमीन इस नदी में समाहित हो चुकी है? 200 बीघे तो जवाब बस फसल लगा कट गया है और 5 घर असो कटे हैं और 5 घर पार साल कटे हैं। 10 घर तो समाहित हो गए हैं। और दूसरा बात, इधर नदी हमारे गांव की तरफ 4-5 लोगों की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है और 22 घर यही में रहे कि बिल्कुल चपेट में है घर के नदी के। अब कहर चल रहा है, कटान ये सुबह से हो रही है और जब जब बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जब जब यहाँ कटान कर रही है। क्या कारण है कि सीधे मकान पर ही राप्ती नदी का प्रभाव पड़ता है कि कटान सीधे मकान पर ही होता है? अब ये टेढ़ी है, टेढ़ी बेढ़ी है, तो इसलिए अपन काटेगी। अगर सीधी होती तो सीधी पानी निकल जात। अब ये यही से जोर से पानी आता है तो यहाँ लगाई नाटर कटर, लेकिन वो नहीं रुका, सब समाहित हो गया। बनाया गया था, खत्म हो गया, सब नदी में समाहित हो गया। और ये जो बीच में फिर लगाया गया था बल्ली बांस कहाँ लगा है, लेकिन यहाँ से कोई रुकावट नहीं, इससे कोई रोक नहीं है, ये सब जा रहा है अंदर। जिनका ये मकान है वो लोग कहाँ गए? हुआ लगाए बनाए नहीं, वही पुरवा के रहा, हर जमीन पर धरी नहीं और दूसरे के जमीन में नहीं। अब अपना जमीन नहीं है, अपना लोगों का तो कट चुका सारा ना, कुछ नहीं रह गया, तो इसलिए इनका मकान कटा और जमीन भी इनकी क्या नदी में समाहित? हाँ, समाहित है, बहुत ज़्यादा जमीन समाहित है, कम से कम 40 बीघा 50 इनकी जमीन समाहित हुई, कट चुकी। और मकान भी इनका गया है, ढोए ढाए कोनों में ले गए, दूसरे घर में धरी नहीं हुआ वहाँ खेत में। और ऐसे ही 22 घर जो है चपेट में जा रहे हैं इधर हमारे लोगों के, और नदी रुक नहीं रही है। या तो साहब बंधा बंधना चाहिए और या तो प्रोजेक्ट बिल्कुल नदी सीधी होनी चाहिए। अगर नदी सीधी हो गई तो हमारा गांव सभा भी बच जाएगा और ज़मीन भी बच जाएगी। यहाँ पे जो ठोकर लगाया गया था उसका प्रभाव यहाँ पे कुछ पड़ा या कुछ नहीं पड़ा है, तो कुछ नहीं पड़ा है, जान लो। सब कट रहा है तो जान लो कुछ नहीं पड़ा उसका प्रभाव। जो ठोकर के आसपास कुछ रुकाव हुआ या नहीं हुआ? कटान हुआ, रुका है यार वाला, लेकिन जैसे इधर उधर फोड़ ली तो अपन खेत भी काट रही है, इधर आबादी भी काट रही है और कुछ नहीं, सब कट रहा है। जब भी नदी बैराज बंधा छोड़ा जा रहा है पानी, तो यही हाल हो रहा है। जब भी पानी काफ़ी होगा, तो इस तरह से अभी तो बहुत कम पानी आया है। यदि